बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो सवाल हमारे सामने आता है वो बहुत से लोगों के ज़हनों में गर्दिश करता रहता है। कुछ लोग ये बात फैला देते हैं कि आलम बरज़ख में भाई बहन क्या रिश्तेदारों की रूहें आपस में नहीं मिलती। ये मालूम नहीं वो लोग कौन हैं और किस बुनियाद पर ऐसी बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज हम इसे खोलकर समझेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ भाई बहन की बात की जाए तो फौरन सवालात शुरू हो जाते हैं कि चचा, ताया, नाना, दादी, दोस्त, बीवी, शोहर, इन सब से भी मुलाकात हो सकती है या नहीं। लिहाजा आज सबके लिए एक जामे जवाब है, जरा तवज्जो से सुने। नाज़रीन, मिशकातुल मसाबिह एक मुकम्मल किताब का नाम है अहादीस की। इसी में किताबुल जनाइस नाम का हिस्सा है जिसमें मौत और आखिरत से मुतल्लिक रवायात दर्ज हैं। इसी हिस्से में हदीस नंबर 1629 मौजूद है जो बिल्कुल सही दर्जे की है। इस रवायत को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ बताया है कि मोमिन और काफिर की रूहें कैसे निकाली जाती हैं। यहाँ हम सिर्फ मोमिन की रूह के बारे में बात करेंगे क्योंकि सवाल अहले ईमान के बारे में ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह कब्ज़ होती है तो फरिश्ते जन्नती सफ़ेद रेशमी कपड़ा साथ लाते हैं। रूह को खिताब करके कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की तरफ से राहत और रिज़्क की तरफ चल आ। नाज़रीन, इससे मालूम हुआ कि मोमिन के लिए मौत का आगाज़ ही सुकून और रहमत से भरा होता है। दुनिया के कपड़े, दुनिया के असूल यहाँ लागू नहीं होते क्योंकि रूह अब जिस्म के कवानीन से निकलकर एक नए जहान में कदम रख चुकी होती है। फरिश्ते रूह को अदबो एहतराम के साथ ले जाते हैं। रूह से खुशबू ऐसे होती है जैसे खालिस कस्तूरी भी कम लगे। हर आसमानी दरवाजे पर फरिश्ते खुशबू देखकर सवाल करते हैं कि ये पाकीज़ा रूह हमारे पास कैसे आई है। रूह फिर आसमानों से गुजरती हुई आलम बरज़ख के इस मकाम तक पहुंचती है जहां रूहें क़यामत तक क़याम करेंगी। वहां पहुंचते ही वो तमाम मोमिन रूहें जो दुनिया में इस आने वाले इंसान को किसी भी हैसियत में जानती थी, चाहे वो इसके दादा हो, नाना हो, भाई बहन, दोस्त, शागिर्द, हमसाया, रिश्तेदार, सब इसकी आमद पर इसके इस्तकबाल के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं। ये सवाल भी लोग करते हैं कि रूहें पहचानती कैसे हैं, तो जवाब ये है कि इन्हें बताया जाता है कि कौन आ रहा है। जैसे अगर किसी बाप ने अपनी औलाद को दुनिया में देखा ही ना हो, फिर भी फरिश्ते से खबर कर देते हैं कि तुम्हारी औलाद आ रही है, तो वो पहचान लेता है। इसी तरह सब रूहें इस आने वाले मोमिन की पहचान रखती हैं। फिर हदीस में है कि ये रूहें नई आने वाली रूह पर इतनी खुश होती हैं जितनी खुशी दुनिया में इस वक्त महसूस होती है जब कोई देर से बिछड़ा हुआ प्यारा मिल जाए, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर वो इस नई रूह से हाल अहवाल पूछते हैं, फलां कैसे हैं, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, फलां रिश्तेदार का क्या हाल है। इससे ये भी मालूम हुआ कि बरज़ख की रूहें दुनिया वालों को भूल नहीं जाती, बल्कि उनके हालात से दिलचस्पी रखती हैं। हमारे अमाल भी उन तक पहुंचाए जाते हैं, हमारी दुआएं और इसाले सवाब भी उन्हें हदिया की तरह मिलते हैं, जिससे रूहें बेहद खुश होती हैं। इसी तरह अगर वो किसी के बारे में पूछें और बताया जाए कि वो दुनिया से इंतकाल कर चुका है और अभी तक यहाँ नहीं आया, तो वो हैरान होते हैं कि वो फौत हो चुका है मगर अभी यहाँ नहीं आया। फिर खुद ही कहते हैं शायद वो किसी गिरफ्त या पकड़ में है। यहाँ अंदाज़ा होता है कि गुनाहों की सज़ा बाज़ रूहों को बरज़ख के मकाम तक आने से रोक देती है। नाज़रीन, इस हदीस से पूरा मसला रोशन हो जाता है
کہ مومن روحیں برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، رشتہ دار اور پہچان باقی رہتی ہے، روحیں دنیا والوں کے حالات جانتی ہیں، ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے، روحیں خوشی یا افسردگی محسوس کرتی ہیں لیکن دنیا کی طرح نہیں بلکہ برزخی معیار کے مطابق۔ روحوں کے درمیان ملاقات اور تعلق قائم رہتا ہے۔ آخر میں مومن کے لیے اللہ کی رضا، ایمان والی موت اور جنت میں اپنے اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کی دعا کی جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔